बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने चैनल बनाया है अपना इंग्लिश विद हमज़ा के नाम से। इसमें मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए टेंसेस के हवाले से, और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसकी मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस भी करवाई थी, ट्रांसलेशंस कराई थी, और स्ट्रक्चर्स मैंने आपको डिटेल से बताए थे, 5 टाइप्स जो सेंटेंसेस के हैं। तो मैं अभी क्विक रिव्यू कर देता हूँ 1-2 मिनट में, उसके बाद हम ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे मैंने ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए बनाई है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में हम जनरल बातों का हम पढ़ते हैं। जैसे टाइम टेबल हमारा हो गया, सही है। और दूसरा हमारा आ गया रूटीन की, जो हमारी डेली रूटीन है उसकी बातें आ गई। जनरल फैक्ट्स हो गए, सही है। और हमारी हॉबीज़ हो गई, सही। हैबिट्स हमारी जो हो गई, जो रोज़ हम करते हैं, सही है। और एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें एक कंडीशन भी होती है, कभी कभी फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो जाता है। इस फ्यूचर में ऐसे यूज़ होता है ये, फॉर सपोज द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर यूके टुमारो। ओके, सही है। इतना यह मैंने क्विक रिव्यू दे दिया, और कल वाली वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अभी मैं ये आपको बताता हूँ कल में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये आपकी डेफिनेशन आ गई, और समझ लें इसमें क्या क्या होता है। इसको कंपेयर मत करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से और किसी और से भी नहीं। हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखा था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने नेगेटिव किया था, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव, और इसके बाद हमने किया था इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहे तो पिछली वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें देखें। मैंने डिटेल से ये कवर किया था 40 मिनटों में। और ये लास्ट हमारा आता है डबल इंटरोगेटिव। इंशाल्लाह आप इस YouTube को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिटेल से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा। मैंने आपको बताया था मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, जो हमने कल पढ़ा था, सही है। रिवाइज कर देता हूँ। हम इस टेंस में टाइम टेबल करते हैं, सही है, जो हमारे लिए डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जो हमारा टाइम टेबल होता है। हम खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारी ये टाइम टेबल में आ गया। जनरल फैक्ट्स हो गए, जैसे जनरल फैक्ट्स हमारा जो हो गए, सन अराइजेस फ्रॉम द एस, जैसे ये हो गया, या कोई भी और कोटेशंस होती हैं वो भी ऐसे ही होती हैं। हैबिट्स जो हम रोज़ाना करते हैं, बस ये एक बात आप समझ लें कि जो हम रोज़ाना करते हैं वही। इसमें एक कंडीशन होती है, फ्यूचर में भी कभी कभी 100 में से 1-2% ये भी आ जाते हैं, सही है। ये रॉन्ग नहीं है, वैसे ये सही है। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर्स करवाए थे इसके, तो मैं अभी इनके सामने मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको पता चले। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट, डू, डज में से कुछ एक आता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होता है, पहले या डू फिर डज आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सेम ही है, इसमें सिर्फ आपका नेगेटिव नोट आ जाता है, सब्जेक्ट नोट, एंड इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव यही सेम होता है, सिर्फ इसमें WH फैमिली आ जाती है डबल इंटरोगेटिव में। इसमें आ गया हमारा WH फैमिली, सही है, प्लस डू या डज में से कुछ एक आता है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, डू और डज किस चीज़ में आता है, किस चीज़ में नहीं आता। एस और एस डिटेल से मैंने वीडियो बनवाई थी आपके लिए, जो बिगनर्स हैं और जो मज़ीद सीखना चाहते हैं। तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर्स लिख लिए हैं जो न्यू ईयर से, सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एस और ES मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ये वीडियो लंबी होगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस पे।
तो मैंने ये अपने ये ट्रांसलेशंस मैंने पहले से लिखी हुई हैं, 15 ट्रांसलेशंस हैं मैंने ये उर्दू में लिखी हुई हैं। जो इंडिया से व्यूअर हैं जो, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखिएगा। इंग्लिश तो सेम होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारा सेंटेंस है लड़के अली पर हंसते हैं। सही है। इसमें आप देखें लड़के अली पर हंसते हैं, डेली रूटीन की बातें, हंसते रहते हैं। सही है। तो हमारा ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने पढ़ा था। तो मैं व्यूअर्स के लिए जो बिगनर्स हैं उसके लिए मैं स्ट्रक्चर छोटा सा लिख देता हूँ हर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सही है। मैंने ये स्ट्रक्चर लिख लिया है बिगनर्स के लिए, वैसे कंपलसरी नहीं है, मुझे याद था तो फिर भी मैंने ये लिख लिया बिगनर्स के लिए। इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, ये हमारा आ गया वर्ब और ये अली हमारा है ऑब्जेक्ट। तो इसको ट्रांसलेट क्विक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको अप्लाई करना है इस पर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के, तो प्लूरल है बॉयज़, और वर्ब हमारा है हंसने को क्या कहते हैं, लाफ। ये हमारा वर्ब भी आ गया। सही, प्लूरल है तो एस या एस, इसमें इस कंडीशन में नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एट अली हो गया, ये हो गया। सही है ट्रांसलेट। अब दूसरा करते हैं, जल्दी से कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं। क्या वो अच्छा गाती है, ये उर्दू में, क्या वो अच्छा गाती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, क्या ये डू और डज में से कुछ एक आएगा। सही है। वो ही या शी, तो इसमें शी आएगा क्योंकि गाती है। अच्छा, सही है। इसका ये एडवर्ब आ गया और ये गाती, सिंग और सॉन्ग, ये जितना भी जो भी आएगा, क्या वो अच्छा गाती है। सही है। तो इसका ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इंटरोगेटिव में। सही है। इंटरोगेटिव का होगा डू या डज। सही है। फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलो पुट कर लेते हैं। क्या शी है, तो इसमें जाहिर सबसे पहले आप सब्जेक्ट पुट करें। ये शी आ गया। इसमें शी के साथ हमेशा जाहिर सी बात है डज लगेगा इन दोनों में से। सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, गाती। सही है। सिंग, डज शी सिंग वेल, क्या वो अच्छा गाती है। ओके, ये भी हमारा हो गया। लेकिन आप याद रखें इंटरोगेटिव में आखिर में हमारा क्वेश्चन मार्क देना लाजमी है। अब तीसरे पे आ जाते हैं, हमज़ा रोज़ स्कूल जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या, हमज़ा। सही है। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट और जाता है हमारा वर्ब हो गया। स्ट्रक्चर लिखे, अफर्मेटिव है, जाहिर सी बात है अफर्मेटिव का क्या होता है, V1 ES और S, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम डालेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमज़ा। सही है। और वर्ब हमारा क्या है, गो। उसके साथ जाहिर सी बात सिंगुलर है, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, सिंगुलर में ES या S दोनों में से कोई आएगा। हमज़ा गोज़ टू स्कूल, ये भी हो गया आपका। चौथा कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस मैं ये आपको करा रहा हूँ ताकि ये आपको ये रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी होती जाए पेपर्स के लिए। क्या एहसन तुम्हारी मदद करता है। सही है। ये भी आप क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का क्या है, डू और डज में से कोई एक आएगा कंडीशन के हिसाब से। सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। तो इसको हम सिर्फ पुट करना है। आइडेंटिफाई मैं करवा लेता हूँ, डू और डज में कुछ एक आएगा इसमें से। एहसन सब्जेक्ट हो गया हमारा। सही है। तुम्हारी ऑब्जेक्ट हो गया और ये मदद करना किसी को बोलते हैं वर्ब है। सही है। डू या डज में से पहले सबसे आप पहले एहसन लिखे। सब्जेक्ट तो आप सबको पहले लिखना है अगर आपके बिगिनर्स हैं तो। और सब एहसन के साथ सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमारा आएगा डज। डज एहसन मदद करने को कहते हैं हेल्प और हमारा ऑब्जेक्ट है यू। ये भी हो गया हमारा, डज एहसन हेल्प यू। सही है। इस दोनों में से ये एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा सब्जेक्ट को देख के। ये सब्जेक्ट हमारा, ये वर्ब आ गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। बिल्कुल इजी है, अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। हमारा फिफ्थ है, लड़के शाम को क्रिकेट खेलते हैं डेली। सारे जो भी इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल एक ही बात है। इसमें जो भी सेंटेंसेस आएंगे हमारे डेली रूटीन के होंगे, जनरल फैक्ट्स होंगे, टाइम टेबल हमारा होगा। सही है। और हैबिट्स जो हमारी होंगी हम वही इसकी बात करते हैं। फिफ्थ हम कर लेते हैं जल्दी से। अब मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा, सिर्फ मैं इसकी ट्रांसलेशन कर लेता हूँ स्ट्रक्चर लिख के। लड़के शाम को क्रिकेट खेलते हैं, अफर्मेटिव का है तो ये आप इस पे लिखते हैं ES या S में कुछ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, लड़के शाम को क्रिकेट खेलते हैं। लड़के बहुत सारे प्लूरल हैं। सही है। खेलते हैं तो बॉयज़। सही है। बॉयज़ प्ले।
क्रिकेट, सही है। और इवनिंग, इन द इवनिंग आएगा। ओके, ये हमारा हो गया बॉयज़ प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ये हमारा हो गया। अभी हम आगे बढ़े 6 पे। तो 5 हमने कर लिया, अभी छठी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, सही है। वो कब आता है, सही है। डेली रूटीन की बात है, वो पूछ रहा है कब आता है, डबल इंटरोगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसकी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। वो कब आता है, सही। सबसे पहला हमारा व्हेन आएगा, वो कब से, तो बॉय है, तो इस हम पहले इसमें ही लिख देते हैं। ही के साथ क्या आता है, व्हेन डज ही कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्वेश्चन मार्क ये हो गया। 7th हम कर लेते हैं, सही है। वीडियो को पॉज करें, सही है, और उसके बाद ये आप करें, फिर मैं अभी भी करवा रहा हूँ, सही है। आपने कर लिया होगा तो आप अपनी चेक कर। तुम क्या देर से आते हो, सही है। ये पूछ रहा है किसी से, सही है। क्या तुम देर से आते हो, तुम को यू बोलते हैं, डू यू, सही है। देर से आते हो, कम लेट, हमारा क्वेश्चन मार्क, सही है। उसके बाद हमारा है क्या मैं झूठ बोलता हूँ, मैं किसी, सही है, कोई मैं किसी और से बोलता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डेली रूटीन की बात है, सही है। इसमें आएगा सब्जेक्ट हमारा आई, उसके बाद डू आई, टेल अ लाई, सही है। ये भी हमारा हो गया, बिल्कुल इजी है। आपको ये स्ट्रक्चर के हवाले से ये देखें, इसको आपको याद करने हैं, या सारे, और बिल्कुल इजी है। अगर समझ में आ रही है बात तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद हमज़ा को, और प्रेस करें बेल के आइकन को। हम 9th कर रहे हैं, हम जल्दी से सो जाते हैं, सही है। हम जल्दी से सो जाते हैं, डेली रूटीन की बात है, सही है। हम पहले हम लिखेंगे वी, सही है। वी, और वर्ब हमारा क्या है, सो जाते हैं, वी स्लीप, सही है। अर्ली, ये हमारा हो गया, ये इतना है सिर्फ। और 10वीं हमारी ट्रांसलेशन है, वो मेरा कहना नहीं मानता, सही है। वो मेरा कहना नहीं मानता, तो इसमें ये होगा, तो वो मना कर रहा है, नेगेटिव है, सही है। ही डज नॉट ओबे मी, सही है। इसमें ये होगा, ही डज नॉट ओबे मी, वो मेरा कहना नहीं मानता है। डज इसलिए आया क्योंकि ये ही है, सिंगुलर है, और ये स्ट्रक्चर वही सेम है। आपको फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ये स्ट्रक्चर्स देखें, उसके हिसाब से ही हो रहा है। या मैंने स्ट्रक्चर्स भी लिखे हैं, आप देखें और अपनी मिस्टेक्स हैं जो हैं करेक्ट करें उनको। अभी हमारा ये 11वीं है, मैं स्कूल रोज़ाना जाता हूँ, डेली रूटीन की बात है ना, तो इस टेंस में हम यही पढ़ते हैं, मैं स्कूल रोज़ाना जाता हूँ। सब्जेक्ट लिखें आए, और वर्ब अपना क्या है, गो। इसके साथ ई एस नहीं लगेगा, जो पिछली ट्रांसलेशन में लगा था ना ई एस, क्योंकि ये आई के साथ हमेशा ये इसमें ई एस नहीं आता। मैंने कल वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था, डिटेल से पढ़वाया था, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें और उसके बाद ही आप ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस करें। आई गो टू, सही है, स्कूल, ऑब्जेक्ट, ये आ गया डेली, आई गो टू स्कूल डेली, ये हमारा हो गया कि 11th। अब मैंने टोटल 11 की हैं, 11 करवा दी हैं, अब टोटल हैं 15, तो बकाया मैं अभी आपको करा देता हूँ। ये 4 जो है अगली हैं ना, वो मैं आप अपनी वीडियो को पॉज करें और उसके बाद चारों सोल्व कर ट्रांसलेट करें, उसके बाद मैं ये आपको करवाता हूँ। ये चारों ये हैं 12, 13, 14 एंड 15 ट्रांसलेशन, ये आप खुद करें, वीडियो को अभी पॉज करें और ये आप खुद से करें। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अपनी आप मैं अभी कर रहा हूँ जल्दी से, और आप अपने मिस्टेक्स को देखें। वीडियो लंबी हो गई है, 15 मिनट की हो गई है, 16 मिनट की, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है इसके साथ। वो गाना पसंद नहीं करता है, सही है, सिंगुलर है, वो गाना पसंद नहीं करता, तो नेगेटिव है। इसके बाद वो ही, इसके बाद ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट लाइक, सॉन्ग भी हो सकता है और ये म्यूज़िक भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से। ये हमारा हो गया। उसके बाद 13th है, मैं लिखता हूँ, 2 ही वर्ड्स में लिखने, सही है। तो ये 12th में आप इसमें एडिशन करें, एस इसमें डाल दें, सही है, गाने हो गए ये। 13th है, मैं लिखता हूँ, इसमें 2 ही वर्ड आएंगे, सही है। इसमें सब्जेक्ट ये है और इसमें ये वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दें। इसकी वैसे स्ट्रक्चर तो ये है, तो ये तो नहीं है, तो ये दोनों लिख देते हैं, आए
राइट, सही है, ये हो गया। मैं लिखता हूँ 14 है, तुम सुबह को जल्दी क्यों नहीं आते हो। ये थोड़ा मुश्किल है आपको लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, तुम सुबह को जल्दी क्यों नहीं आते हो। इसमें मैं डबल इंटरोगेटिव है और उसमें नेगेटिव भी आ रहा है। इसमें क्या आएगा, तुम सुबह को जल्दी क्यों नहीं आते हो, वाई। इसमें डू यू नॉट कम अर्ली इन द मॉर्निंग। सही है, ये भी हमारा हो गया। इसमें ये पूछ रहा है, सही है। इसमें से एडिशनल ये बात है, वाई डू यू नॉट, क्या सही है। इसमें ये नोट यहाँ से आ गया, कम अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी हमारा हो गया। लास्ट हमारा है हम अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करते हैं। तो ये अफर्मेटिव का है। इसमें वी ओबे आवर एल्डर्स। सही है, ये हमारा हो गया, वी ओबे आवर एल्डर्स। तो हम इसको, सही है, वी ओबे आवर एल्डर्स, हम अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करते हैं। सही है, ये हमारा डेली रूटीन की हो गई। इसको ओबे को आप रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। और लास्ट में वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारी ट्रांसलेशन हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की। तो मैं अभी आपको ये सारी ट्रांसलेशंस हो गई है, मैं कुछ और भी अपलोड करूँगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। लाइक करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आई तो शेयर करें दोस्तों के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।